जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के विभेद, मतलब धातु और अधातुओं के बीच में क्या क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले हम भौतिक गुण के आधार पर अंतर देखेंगे कि धातु और अधातु के बीच में क्या क्या अंतर पाया जाता है। पहला देखिए, धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। ये पहला पॉइंट रहा धातु का। अब अधातु का देखिए, अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं होती है। अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट है। अधातु में मतलब कि कोई चमक वमक नहीं होती है। और लेकिन अगर आप एक्सेप्शन देखिएगा अपवाद में, तो आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसी अधातुएं हैं जो चमक होती है जिनमें। सेकंड पॉइंट है, धातुएं प्रायः विद्युत का सुचालक होती है। मतलब धातु से आप बिजली को प्रवाहित कर सकते हैं, करंट को पार कर सकते हैं, इसलिए हम इसका तार वगैरह बनाते हैं, उसमें उपयोग करते हैं। लेकिन अधातुओं में विद्युत का कुचालक होती है, इसमें आप करंट नहीं पार कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपका एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइड। ग्रेफाइड में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये अधातु एक ऐसा अधातु है ग्रेफाइड जिसमें आप विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होने के कारण ही आप देखते होंगे जितने घर में हमारे बर्तन उपयोग कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, इसी गुण के कारण हम धातु में खाना बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और अधातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। इसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन आप देखिएगा ग्रेफाइट और हीरा अधातु है, लेकिन इसमें विद्युत का सुचालक होता है, इसमें करंट पार कर जाता है और ये हीट भी हो जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य ताप पर धातुएं प्राय ठोस होती है। आप देखिएगा तो जितने भी धातु हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है पारा। इसको सामान्य ताप पर आप देखेंगे तो ये आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जिसको बुखार नापने में आप उपयोग करते हैं। इसी तरह से सामान्य ताप पर अधातुएं ठोस या द्रव दोनों अवस्था या गैस में भी पाई जाती है। लेकिन देखिए अधातु में ब्रोमीन ही एक ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में। ऐसे आप देखिएगा जितने भी अधातुएं होती है वो या तो ठोस होंगी या फिर गैस अवस्था में होंगी, लेकिन द्रव अवस्था में सिर्फ ब्रोमीन है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट गुण है आपका, धातु आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। मतलब कि आप इसे पीट करके चौड़ा करके चादर बना सकते हैं धातु का, और तन्य मतलब कि इसे तार में बदल सकते हैं। लेकिन अधातुएं आघात वर्धनीय तन्य नहीं होती। आप इसे धातु को अगर चोट करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसे तार में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अपवाद में प्लास्टिक और गंधक, ये सब क्या है, तन्य होती है, लेकिन ये सारे अधातु हैं। इसी तरह से धातुओं के घनत्व उच्च होता है। जल्दी आप धातुओं को गला नहीं सकते हैं, घनत्व इसका बहुत हाई होता है। लेकिन अधातुओं का घनत्व निम्न होता है, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गल जाता है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट के हथौड़े से पीटने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, जिसे धातुई ध्वनि कहते हैं। जैसे मंदिर में आप घंटी बजाते हैं तो देखते हैं उसमें से एक अलग तरह का ध्वनि निकलती है, तो ये धातुओं में पाया जाता है ध्वनि। लेकिन अधातु में आप ध्वनि नहीं निकलती है। अगर आप उसे हथौड़े से चोट करेंगे तो वो टूट करके चूर चूर हो जाएगी, जैसे लकड़ी वगैरह। नेक्स्ट है आपका रासायनिक गुण के आधार पर अंतर धातु और अधातु में। धातुओं के परमाणु धनायन होती है। धातु आप देखे होंगे कि धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देते रहता है, तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है तो ये धनायन हो जाता है। लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए तैयार रहता है अधातु, तो ये विद्युत का, इसीलिए अधातु ऋणायन होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लेते रहता है धातुओं से। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होती है। इसका ऑक्साइड देखिएगा आप तो हमेशा क्या होगा, क्षारीय होगा। लेकिन इसका क्या होगा, तो अम्लीय होता है। मतलब कि आप देखिएगा धातु तो इसको टेस्ट करिएगा तो कड़वा लगेगा, लेकिन अम्लीय खट्टा टाइप का होगा अधातु है। नेक्स्ट है, धातुएं तनु अम्लों में घुल करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। जब इसको आप अम्ल में घुलाएंगे धातु को तो ये आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। लेकिन अधातुएं सामान्य तनु अम्लों में अभिक्रिया नहीं करती है, ये अम्ल से रिएक्शन ही नहीं करता है अधातुएं।
धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करती है, यह हाइड्रोजन के साथ सहयोग नहीं करता है, लेकिन अधातुएं हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके सहसंयोजक हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन आसानी से हाइड्रोजन से कर लेता है अधातु। कार्य धातुएं अकारक होता है, मतलब कि हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करते रहता है, ये ग्रहण नहीं करता है, इसलिए पॉजिटिव है। और अधातु ऑक्सीकारक होता है, इसको लेने का गुण पाया जाता है, हमेशा ये लेते रहता है इलेक्ट्रॉन को दूसरे धातुओं से। आगे है हमारा धातुओं और अधातु के बीच अभिक्रिया। अगर धातु और अधातु के बीच रिएक्शन होगा तो क्या परिणाम आएगा? पहला है कि धातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके मुख्यतः आयनिक यौगिक बनाते हैं, मतलब इन पे आवेश आ जाएगा जब भी रिएक्शन होगा इनके बीच में। तो यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल में सोडियम, आपका एग्जाम्पल सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। देखिए यहाँ सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ देख लीजिए क्लोरीन में 7 है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम इसको दे रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन जैसे दे देगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। जैसे इसके पास 8 हो जाएगा तो क्लोरीन का हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, और ये भी जो सोडियम है ये भी अस्थाई हो जाएगा। तो दोनों रिएक्शन करके अस्थाई का गुण प्राप्त कर लेते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो सोडियम पॉजिटिव हो जाता है, और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो ये निगेटिव हो जाता है। इसके पास सोडियम के पास धन आवेश आ जाता है और क्लोरीन के पास ऋण आवेश आ जाता है। तो यही है कि अभिक्रिया करके आयनिक यौगिक, मतलब इन पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव और निगेटिव का। यही रिएक्शन है, देख लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और क्लोरीन इसको ग्रहण कर रहे। जब भी ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको बन के आ जाएगा NaCl। तो NaCl आपको पता है कि ये नमक है और हमें अपने खाने पीने में इसको हमेशा डेली उपयोग करते रहते हैं, तो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए कि अगर धातु और अधातुओं के बीच अभिक्रिया हुआ तो नेक्स्ट क्या होगा? कह रहा है कि दूसरा रिएक्शन है कि अधातु और अधातु परस्पर अभिक्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। जब अधातु और अधातु दोनों अगर अधातु है और रिएक्शन कर रहा है आपस में, तो देखिए ये कौन सा रिएक्शन होके क्या बना रहा है। जब भी ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ देखिए कि क्या रिएक्शन के परिणाम आ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन है, दोनों जगह आप क्लोरीन को देखिए। इसके पास आपको भी पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन है बाहर में और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपको भी पता है कि इनके पास अगर अष्टक नियम के तहत देखिएगा तो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए, ताकि हम अस्थायी थे तो अस्थायी रूप से गुण प्राप्त कर ले। तो क्लोरीन के पास 7 है, इसके भी पास 7 है, और दोनों क्या है? क्लोरीन अधातु है। तो ये दोनों आपस में सहयोग करेंगे, बातचीत करके ये इलेक्ट्रॉन जो साझा कर रहे हैं बोलेंगे कि जब भी जरूरत पड़ेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे से ले लेना और मैं तुम्हारे से 1 ले लूंगा। तो मतलब कि यही सहसंयोजक युग्म बनता है कि जब भी जरूरत के अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन का उपयोग कर लेंगे। जब भी इस क्लोरीन का जरूरत पड़ेगा तो इससे ले लेगा, इसको जरूरत पड़ेगा तो इससे ले लेगा। यही सहसंयोजक बंधन होता है, यौगिक बनते हैं कि एक दूसरे का काम आ जाएंगे जब भी जरूरत पड़ेगा। तो ये देखिए रिएक्शन यही दिखा रहा है, क्लोरीन को इधर से भी दिखा रहा है कि दो इधर से रख लिया इलेक्ट्रॉन, और जब भी जरूरी पड़ेगा एक दूसरे के लिए यूज कर लेंगे। तो 8 प्राप्त कर लेंगे, जो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये अपना अस्थायी का गुण प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एग्जाम्पल में देख लीजिए मीथेन भी है, किस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है। 4 हाइड्रोजन मिलकर कार्बन को दे रहा है, कार्बन इसको हाइड्रोजन को दे रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तभी अस्थायी का गुण प्राप्त करता है। इसीलिए कार्बन का भी 4 होता है बाहरी, तो ये भी सोचता है कि किसी से लेकर के प्राप्त कर ले, तो ये भी सहसंयोजक बंधन बना रहे हैं। इस तरह से मीथेन है, बहुत सारे चीजें हैं, हाइड्रोजन, सब ये सहसंयोजक बंधन के द्वारा यौगिक बनाते हैं और एक दूसरे के उपयोग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट देखिए क्या होगा अगला, तीसरा है देखिए धातुएं परस्पर रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। अगर धातु को रिएक्शन करवाइएगा तो ये आपस में रिएक्शन नहीं करती है, धातुएं परस्पर आपस में रिएक्शन नहीं करती है। कह रहे धातुएं आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, बल्कि मिल करके क्या बनाएगी? मिश्र धातु बना लेती है।
मिश्र धातु दोनों धातुओं के गुण मिल जाते हैं और नई उपयोगी धातुएं बन जाते हैं। जब भी आप धातु मिलाएंगे, मान लीजिए आपके पास में तांबा है और आपके पास में दो जस्ता है, आप सोचिएगा कि हम इन दोनों को मिला करके एक नया यौगिक बना ले, तो नहीं बन पाएगा। एक नया पदार्थ बन के निकलेगा जो आपको प्राप्त होगा पीतल, जो बर्तन आप घर में उपयोग करते हैं पीतल का। तो जैसे ही आप तांबा और जस्ता को रिएक्शन करवाइएगा, मिलाइएगा, तो एक नया पदार्थ बन के आ जाएगा आपके पास पीतल। इसी तरह से कई चीजें होती है जो हम उपयोग करते हैं। ये देखिए, घर के दरवाजे में जो हैंडल होता है, खोलने में बंद करने में हम उपयोग करते हैं, ये भी प्योर धातु नहीं होती है, कुछ कुछ का मिला करके बनाया हुआ होता है। बर्तन तो आप देखते ही हैं पीतल का, जो घर में हम उपयोग करते हैं। कई मूर्तियां आप देखते होंगे सजावट में, या फिर लॉकेट आप जो पहनते हैं गला में, बहुत सारे, मतलब सोना चांदी को छोड़ करके, तो वो भी एक क्या है, वो भी धातु तो है, लेकिन मिश्र धातु है, डायरेक्ट कोई धातु नहीं होती है। इसी तरह से कई वाद्य यंत्र भी उपयोग किए जाते हैं धातु का, जो मिला करके, कई धातुएं मिला करके इसको बनाया जाता है। अब अक्सर बात है कि ये जो मिश्र धातुएं होती है बहुत मतलब मजबूत होती है और टिकाऊ भी होती है। नेक्स्ट है आपका उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, जब भी धातु क्या करता है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो उसके पास भी अस्थाई का गुण आ जाता है, और धातु के पास भी अपना इलेक्ट्रॉन बाहर होता है जो त्याग कर देता है, उसके पास भी अस्थाई का गुण आ जाता है। तो देख लीजिए, जैसे ये उत्कृष्ट गैसें होते हैं, इनका फुलफिल होता है बाहरी कक्षा जो इनके पास होती है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए हीलियम का 2 है तो 2 है, और बाकी सब में 8 आपको है। इसी तरह से धातु और अधातु के पास भी जब आयनिक बंधन बनते हैं, सहसंयोजक बंधन, तो वो भी अपना बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर लेते हैं 8 करके, तो उनके पास भी अस्थाई का गुण आ जाता है। देखिए, कह रहा है कि अब आगे है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये भी कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, बस आप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शा देंगे, तो वही होता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु रचना। देखिए एग्जाम्पल में यहाँ हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 होता है। अब बाहरी कक्षा में भी उसके पास 1 ही है, तो 1 ही रहेगा। तो देखिए, 1 डॉट के द्वारा इसको दर्शा दिया गया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से आपका ये हो गया कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 होता है इसका परमाणु संख्या, तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन बाहरी कक्षा में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दर्शा दिया गया। उसी तरह ऑक्सीजन के पास देख लीजिए, इसके पास भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो यही दर्शाया गया है कि इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बिंदु के तरह हम दर्शा देंगे, बिंदु के रूप में, तो वही होता है इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा आयनों का बनना। आयन किस तरह से बनते हैं? जब कोई परमाणु अपने बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है, जब वो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा या ग्रहण कर लेगा, तो उसके पास आवेश आ जाता है, मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, तो उसी को हम आयन बोलते हैं। देख लीजिए यहाँ धनायन का बनना। यहाँ उदाहरण में देखिए आप सोडियम का आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और 1 होगा। के में इसका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एल में 8 होता है और एम में 1 रहता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन सोचता है कि किसी को दे देंगे तो हम अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि 8 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ सोडियम, नेक्स्ट सोडियम है, दोनों सोडियम ही रखा है, तो इसको एक अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। इसी तरह से क्लोरीन है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 होता है, तो ये सोचता है कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें भी कहीं से मिल जाए, तो ये एक दूसरे से साझा कर लेता है। उसी तरह से सोडियम भी एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेता है। तो यही इस पे आवेश देखिए आगे, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव आवेश आएगा। और देखिए ये ग्रहण करने के लिए सोच रहा है, हमेशा क्लोरीन ग्रहण करने के लिए सोचता है। जैसे ये ग्रहण करेगा तो ये देखिए इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, तो देने वाला पॉजिटिव हो जाता है और लेने वाला निगेटिव। तो यहाँ सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके पॉजिटिव इस पे आवेश आ गया, और क्लोरीन के पास निगेटिव आ गया, क्योंकि ये हमेशा लेने की कोशिश करेगा अपनी बाहरी कक्षा को पूरा करने के लिए। इसी तरह से आपको देख लीजिए कि खाने का NaCl जो है इसी रिएक्शन के थ्रू बना हुआ है, जो हम हमेशा उपयोग करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा।